उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी पर और गौ माता पर टिप्पणी करने वाले मौलाना को बिहार पुलिस से गिरफ्तार कर यहाँ पर लाया जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं। आपने देखा था किस तरीके से उन्होंने योगी जी माँ और गौ माता पर टिप्पणी करी थी। ऐसे लोगों का इलाज ज़रूरी है? देखिए संदीप जी, हमने आपसे ही कहा था, आपके चैनल पर कहा था कि जिस दिन वो कानून के दायरे में लाए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो और उनकी जैसी मानसिकता के दूसरे लोग भी कभी किसी के माँ पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। माँ हमारी हो, आपकी हो, किसी की माँ हो, माँ तो श्रद्धा और आस्था के केंद्र होती है, उनका तो सम्मान करना चाहिए, चाहे किसी की माँ हो। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग मौलाना ने किया, अब वो सही जगह आ गए। हाँ, मैं समझता हूँ कि ऐसा उनको सबक मिलेगा कि वो इस धरती से जाने के बाद भी वो उनको पछतावा होगा कि हमसे गलत हो गया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस के और तमाम अन्य लोगों के तबादले किए जा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी में हार की खींच दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए टीएमसी पार्टी और उनके पूरा कार्यकर्ता, उनकी पूरी लीडरशिप और ममता बनर्जी जी खुद जिस तरह से मतदाताओं को धमका रहे हैं, धमकी दे रही हैं, ये किस बात का प्रमाण है? जब चुनाव हारता हुआ देख रही है टीएमसी, तो आज पूरी तरीके से नंगई पर उतर आई हैं दीदी, और खुलेआम मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। और जहां तक समाजवादी पार्टी और उनके नेता जो कह रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए दीदी को वहाँ पे सहायता करने के लिए। मायावती भी 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए, आपने देखा, उन्होंने भी बोला कि नोएडा में जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत उन्होंने करी थी। आज भी एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं और कह रही हैं कि ये जो पिछड़ा वोट है ये मायावती के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी खाली है। हाँ, नहीं, उनको पार्टी, भाई देखिए पिछले विधानसभा के चुनाव के परिणाम देखिए आपके सामने है, तो लड़ाई लड़ना चाहिए। पिछड़ों पर फोकस है इस बार भारतीय जनता पार्टी का। कहा जा रहा है कि पिछड़े ही जो है वो बेड़ा पार करेंगे, जो 2024 में आप लोगों से गलती हुई थी। और अखिलेश यादव एक बात और कह रहे हैं कि हम संविधान के मुद्दे को ही लेकर चलेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार बने कितना दिन हो गया, क्या संविधान पर किसी प्रकार की आँच आई? बल्कि माननीय मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है उससे हिंदुस्तान का संविधान और मजबूत हुआ है। जहाँ तक पिछड़ों की बात है, उत्तर प्रदेश की माटी पर बिल्कुल पिछड़ों की बहुत बड़ी ताकत है, अति पिछड़ों की बहुत बड़ी ताकत है, दलितों की बहुत बड़ी ताकत है। 27 में ख्याल रखा जाएगा इनका, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। हमेशा से पिछड़ों का भला, अति पिछड़ों का भला, कमज़ोर वर्गों का भला भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हुआ है। और पिछड़ों के नाम पर जिन लोगों ने राजनीतिक दल बनाए और राजनीति में आए, जो आज पीडीए चिल्ला रहे हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़ों के साथ विश्वासघात करने का काम इन्हीं लोगों ने किया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।